निम्नलिखित में से अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अहमद शाह। किसने हो जाएगा, अहमद शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अहमद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना किया था, तो अहमद शाह ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, मंगोल किसके शासन काल में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगोल किसके शासन काल में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसके यानी मंगोल किसके शासनकाल में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे, क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत की नोबेलिटी मुख्यतः किससे थी। नोबेलिटी मुख्यतः किससे थी, ठीक है, नोबेलिटी मुख्यतः किससे थी। इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तुर्क से थी। किस चीज से, तुर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्क से था। क्या चीज से, तुर्क से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। यानी निम्नलिखित में से कौन डेक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हसन गंगू। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हसन गंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हसन गंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दक्षिणा गंगोत्री क्या है। जो दक्षिणा गंगोत्री है वो क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को बताना है कि दक्षिणा गंगोत्री क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दक्षिणा गंगोत्री है इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक में स्थित मानव रहित एक स्टेशन है। अंटार्कटिक में क्या है, मानव रहित एक स्टेशन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, दो आब शहर का अर्थ क्या है। देखिए दो आब शब्द का अर्थ क्या है, दो आब शब्द का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है कि दो आब शब्द का अर्थ क्या है। दोआब शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दो नदियों के बीच। देखिए दो नदियों के बीच की भूमि को, दो नदियों के बीच की, देखिए जो ये नदी है ना, ये जो दो नदियां है, ठीक है, यहाँ पे एक नदी है, एक रेड से, यहाँ पे एक नदी है, ये दोनों के बीच में ये जो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा, ये जो पानी का जो सॉरी यहाँ पे जो जगह ये खाली बच रहा है ना, यहाँ पे जो ब्लू कलर से पेंट कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो दोआब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोआब, इसी को बोलेंगे। दो नदियों के बीच के दूरी, यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को, ये जो भूमि का जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी इसका प्राकृतिक गैस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, प्राकृतिक गैस, इसका ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 4 वो किसके लिए दर्शाया गया है। तो जो भाग 4 है ना, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए बनाया गया है। क्या, जिसके लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है। क्या, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है। क्या, जो भाग 4 है संविधान के, जो भाग 4 है, हम लोगों के संविधान में टोटल जो भाग है वो 22 भाग है। ठीक है, उसमें से जो चौथा नंबर का जो भाग है वो क्या चीज है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो कितना किया गया है, तो मेरे भाई कितना किया गया है, 11 को किया गया है। कितना, 11 किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 11 को किया गया है। कितना, 11 किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार का जो है रीट का उल्लेख किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 5। हमारे संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। कितने, 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, कितने, 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरे भाई आज का क्यूज चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सभी को ये क्यूज अच्छा लगेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है, बस सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां दिए गए ताप पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान है। देखिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां दिए गए ताप पर सभी गैसों के लिए अणुओं के लिए समान है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। गतिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या गतिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या गतिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, न्यूटन के जो गति के नियम है उसको डॉट डॉट से दर्शाया गया। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। किसके लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि न्यूटन के जो गति के नियम है वो किसके लिए उपयुक्त नहीं है, इस चारों में से जो न्यूटन का गति का नियम है ना वस्तुओं के लिए, वो किस इसमें से उपयुक्त नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कुछ बताना है, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वेग के बराबर वेग से गति करने वाली, इसके लिए ये है ही नहीं। ठीक है, देखिए क्या चीज के लिए, विरामावस्था में रखी रहेगी, इसके लिए है गति नियम। ठीक है, धीमी चलने पर धीमी गति से चलने वाली, ये भी गति का नियम है। उच्च वेग से गति करने वाली, ये भी है। लेकिन प्रकाश की चाल के वेग के बराबर अगर वेग गति करने से, इसके लिए नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। तो इसका कितना हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, इसको क्वेश्चन में बताना है कि द्रव बढ़ाने पर ताप अगर बढ़ाया जाए तो द्रव की श्यानता क्या हो जाती है। इसका क्वेश्चन मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम हो जाती है। क्या, कम हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, कम हो जाती है। ठीक है, अगर ताप बढ़ाने पर द्रव की जो श्यानता होती है क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तांबे की मिश्र धातुओं का है, यानी कि कौन सा जो युग्म है तांबे की मिश्र धातुओं का युग्म है। ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तांबे की मिश्र धातुओं का है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आप सभी को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अपने मन में जल्दी से सोच के और लगाइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पीतल और कांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीतल और कांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, पीतल और कांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीतल और कांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बार निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई, जो बार है, ये जो बार है ना, वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो बार है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। क्या चीज की, दाब की इकाई है बार। क्या चीज की, दाब की इकाई क्या चीज है, बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है, यानी कि किस संरक्षण के नियम पर जो रॉकेट कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रेखीय। क्या हो जाएगा भाई, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। क्या, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वर्षा की एक छोटी बूंद हवा से गिरती है तो क्या होता है। फिर से देखिए, यदि वर्षा जो होता है ना, उसका एक छोटा सा बूंद अगर हवा में गिरती है तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कुछ वेग, मतलब कि
इसका वेग हो जाएगा कुछ समय तक बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका वेग बढ़ता है, नहीं, इसका वेग नहीं बढ़ता है, गलत हो गया। इसका वेग घटता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका वेग कुछ समय तक बढ़ता है। इसका जो वेग होता है ना वो कुछ समय तक बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरल आवर्त गति करने वाले कण पर सरल आवर्त गति करने वाले कण पर लगने वाला बल है। सरल आवर्त गति करने वाले कण पर लगने वाला बल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन के सीधे अनुपातिक और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन के सीधे अनुपातिक और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, जो कि कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे, यानी विस्थापन के सीधे अनुपातिक और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। जब कोई गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, क्यों? यह क्यों उछलती है, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जब कोई गेंद फर्श पर गिरती है तो वो उछलने लगती है, आखिर क्यों उछलती है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव के दौरान। देखिए जब क्या होता है, प्रभाव के दौरान जब गेंद जो होती है फर्श पर जब गिर, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से कोई गिरा, ठीक है, यहाँ से गिर रहा है, ये बॉल है, ठीक है, जब नीचे फर्श पाएगा ना तो नीचे से इसको बल लगेगा, यानी ऊपर से फोर्स लगेगा, ऊपर से तो बॉल दबेगा फिर उठना शुरू करेगा। ठीक है, बॉल दब करके फिर क्या करेगा, उठना शुरू करेगा, इसीलिए उछलता है। तो क्या बोला, प्रभाव के दौरान फोर्स गेंद पर क्या होता है, एक बल लगता है। ठीक है, बल लगता है, इसीलिए नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए